नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने द्रौपदी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। प्रिय दर्शकों, महाभारत कालीन द्रौपदी, जिसको आप सभी जानते हैं कि जिसके 5 पति थे और इनको ये 5 पति किस आशीर्वाद की वजह से या किस श्राप की वजह से मिला था। प्रिय दर्शकों, एक बार द्रौपदी ने पूजा करते करते भगवान को प्रसन्न कर लिया और भगवान स्वयं इनके सामने आकर प्रकट होकर के बोले कि मांगो, आपको क्या वरदान मांगता है। दोस्तों, इन्होंने पति 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 ऐसा करके 4-5 बार पति बोल दिया तो भगवान इसे कहते हैं कि जाओ, आपकी इच्छा पूरी होगी। तथास्तु कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस ज़माने में दोस्तों द्वापर का ज़माना था, आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले। उस समय द्रौपदी ने 5 पतियों को साथ जीवन व्यतीत किया था। प्रिय दर्शकों, आज हमारे भारत देश में तथा पड़ोसी देशों में कई प्रकार की जनजातियाँ ऐसी है जो इस प्रकार के जीवन जीती है। एक ही घर में एक ही औरत और 3-3 4-4 पतियों के साथ रहती है। इस बहुपति प्रथा को समाज और कानून मंजूरी नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये सालों से चली आ रही परंपरा है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र में तथा कौन कौन सी जनजातियाँ इस प्रकार का जीवन जीती है और ये जनजातियाँ इस प्रकार के जीवन जीने में किसी प्रकार का संकोच या हिचकिचाहट महसूस करती है या नहीं। इन लोगों का इस परंपरा के पीछे क्या तर्क है, इस वीडियो में आप जानेंगे। जो भी दर्शक मित्रगण नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। प्रिय दर्शकों, उत्तर नौनसार के भावुक जनजाति, दक्षिणी कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में तथा नीलगिरी के टोंड क्षेत्र में, त्रावणकोर के जो कि केरल में पड़ता है नैयार जनजाति है, मालाबार हिल्स के इजेहर जाति में यह परंपरा पाई जाती है। नेपाल के जो लामा संप्रदाय है, देहरादून की खासी जनजाति है, अरुणाचल प्रदेश के गोलोंग जनजाति है, मावलिन, मोटा, करवाजी, पुलाया, मधुवन, मन्नान, ये सभी जनजातियों में बहुपति प्रथा देखने को मिलती है। हमारे भारत देश में जो कि उत्तराखंड में देहरादून नाम की एक जगह है, वहाँ पर राजो नाम की एक स्त्री जो कि सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हुई। दोस्तों, वह अपने 5 पतियों के साथ जीवन व्यतीत करती थी और बड़े हंसी खुशी के साथ उसने अपना जीवन बिताया। इसका आप न्यूज़पेपर में, पंजाब केसरी, ये सब जगह आपको देखने को मिलेगा, जिन्होंने 5 भाइयों के साथ शादी रचाई। दोस्तों, कहा जाता है कि पहले इसने एक लड़के के साथ शादी करी, बाद में इसके जो छोटे भाई थे 3-4, उनको भी शादी नहीं हुई, तो वो सब बारी बारी से इन्हीं के साथ जीवन व्यतीत किया। और ये जो परिवार था, बिना किसी तनाव मतभेद के इन्होंने जीवन गुजारा। जब एक बार किसी न्यूज़ चैनल ने राजो से इंटरव्यू में पूछा, क्या आप इस प्रकार के जीवन में अर्थात बहुपति के साथ रह कर के जीवन में खुशहाल हो, तो उसने राजो ने इंटरव्यू में कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिमालयी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में एक टोपी का परंपरा चलता है। राजो अपने सिर पर टोपी धारण करती थी और यह टोपी जब दरवाजे के बाहर रख दी जाती थी तो मर्यादा का ध्यान रखते हुए दूसरे भाई घर के अंदर प्रवेश नहीं करते थे। दोस्तों, हमारा जो नेपाल है उसमें तिब्बती एक दूसरा क्षेत्र है, तिब्बत देश, उसके उमला ज़िले में लामा संप्रदाय के लोग भी इसी तरह का जीवन व्यतीत करते हैं। लामा संप्रदाय के धर्म लामा नाम का एक भाई था, उसके 2 छोटे भाई थे, बुद्धि लामा और नरूबा लामा। दोस्तों, इनके जीवन में भी ऐसा ही हुआ। ये तीनों भाई एक ही पत्नी के साथ पूरे साल जीवन व्यतीत करते थे। ये लोग 4-4 महीने के लिए अपना क्रम बनाते थे और जो इनकी पत्नी थी वह भी किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते हुए पूरा प्रेम इनको देती थी। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि आज से 125 साल पहले 1911 में जब सेंसेक्स के अर्थात जनगणना आंकड़े के जब आंकड़े आए तो उस समय बहुपति प्रथा का उल्लेख उस समय मिलता है। हमारा आज का कानून और आज का समाज इस प्रकार की परंपरा को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता, लेकिन कुछ समुदाय में ये आज भी चलती आ रही परंपरा है। जब इन लोगों से इस प्रथा के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं कि परिवार में झगड़ा नहीं होता, दौलत संपत्ति के झगड़े नहीं होते और हमारा जो समाज, हमारा जो घर है
बड़ी आसानी से चलता रहता है। सभी लोग इस परिवार को चलाने के लिए अपना अपना सहयोग देते हैं और सभी मिलकर के नियंत्रण में रहता है परिवार। किसी तरह का हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों लड़ाई झगड़े का कारण होता है अपनी अपनी औलादों के लिए, अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आदमी कहीं न कहीं तनाव उत्पन्न करता है, झगड़े उत्पन्न करता है। लेकिन इनके तो कॉमन बच्चे होते हैं, इसलिए इन परिवारों में कोई लड़ाई झगड़ा संपत्ति का नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की कुप्रथा को हमारा देश में कानून में उसका उल्लेख नहीं है और हम इसकी निंदा बुराई भी करते हैं। लेकिन दोस्तों इन समुदायों में, इन जनजातियों में आज भी यह प्रथा देखने को मिलती है और इन लोग इसको जब अपने ख़ानदान में अपने बड़े बुज़ुर्गों से देखते हैं, सुनते हैं, तो इन लोगों को इस तरह बुरा भी नहीं माना जाता है। जब राजो से एक इंटरव्यू में पूछा तो उसने कहा कि मेरी माँ 3 पतियों के साथ रहती थी, इसलिए मुझे भी 5 पतियों के साथ, 4 पतियों के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। और जब इन्होंने इसका तर्क दिया कि हमारे समाज में आय की कमी होती है, हमारे समाज में ज़मीन की कमी होती है, इसलिए हम मिलजुल करके परिवार चलाते हैं और हमारी वंश वृद्धि करते हैं। दोस्तों इस प्रकार की प्रथा के पीछे आप लोग कमेंट में क्या कहना चाहेंगे, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। सभी को राधे राधे, हरिओम।